बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये वीडियो एक ख़ास वीडियो है और हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि परसों वाले दिन अमीर मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी लोधरा में एक कारकुन की शादी पे तशरीफ़ लाए और वहाँ उन्होंने खिताब फरमाया। ये उसी खिताब की वीडियो है। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे शहर में कायद मोहतरम तशरीफ़ लाए, तो काफ़ी अच्छा खिताब किया उन्होंने। मुझे बहुत पसंद आई ये वीडियो, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो आइए वीडियो देखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अभी लब्बैक का नारा लग रहा था। लोग ये कहेंगे कि जनाब शादी का प्रोग्राम है तो इसमें लब्बैक का नारा क्यों है। मैंने कहा ये बज़्म, ये जहां, ये पूरी दुनिया कायनात बनी हुजूर के लिए है। इसमें अब शादी होगी, वफ़ात होगी, मीलाद होगी, दुनिया में कोई भी बात होगी वो तब तक अधूरी है जब तक हुजूर का नाम ना लिया जाए। और कायनात में जहां से भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा, आगे हुजूर की ज़ात खड़ी है। और आज क्योंकि ये शादी का प्रोग्राम है, मुसलमानों को खुशी मनाने का चज भी ख़त्म हो गया है और गम मनाने का चज भी ख़त्म हो गया है। गम से मुराद है कि कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उसको मनाना कैसे है, ये भी ख़त्म हो गया है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबियाँ हैं हज़रत खंसा, और इनके चारों रिश्ते मैदान ओहद में चले गए। बेटा, शोहर, भाई और बाप। किसी औरत के इज्जत के जीने के लिए दुनिया में ये चार रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई उनमें से एक भी हो तो औरत समझती है मेरा वारिस है, मेरा साहिबा है। लेकिन हज़रत खंसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चार रिश्ते चले गए। जब वो पता लगा कि हुजूर पर हमला हो गया है ओहद के मैदान में, तो वो ओहद की तरफ चली और किसी ने रास्ते में बताया, माई साहबा आपका बेटा चला गया। आपने फरमाया पीछे हटो, मुझे हुजूर दिखाओ। फिर कहा जी आपका शौहर भी चला गया। उन्होंने कहा पीछे हटो, मुझे हुजूर का बताओ। कहा आपका भाई भी शहीद हो गया। आपने फरमाया पीछे हटो, मुझे हुजूर का बताओ। उन्होंने कहा आपका जनाब वालिद भी शहीद हो गया। उन्होंने कहा पीछे हटो, मुझे हुजूर का बताओ। जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सामने देखा तो हुजूर का दामन रहमत थाम कर कहा, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, या रसूलल्लाह आपके होते हुए कोई परेशानी हमें परेशान कर सकती है, आप जो मौजूद है। तो ये है मुसलमानों के गम मनाने का तरीका। परेशानी का आलम और खुशी का आलम जब फतह बैतुल मुक़द्दस, मुसलमानों का किबला अव्वल, जब फतह हुआ तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम दाखिल हुए तो लोगों ने कहा जी आज जश्न मनाएंगे, आज जश्न मनाएंगे। हजरत फारूक आजम की कान तक आवाज़ गई, कहा जश्न मनाना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जश्न मनाएंगे। फरमाया हमारा जश्न यह है कि आज बिलाल हबशी अजान देगा। हमारा जश्न यह है कि हुजूर के ज़माने की याद ताज़ा हो जाएगी। बात फिर हुजूर की तरफ लेकर आए। दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे और दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला। बस जहां से भी कोई बात आए हुजूर की तरफ ले आनी है। और जब हुजूर की तरफ आ जाएगी तो फिर वो क़यामत तक के लिए जिंदा व जावेद हो जाएगी, जिंदा व जावेद हो जाएगी। वरना ये भरे पड़े हैं कब्रिस्तान, बड़े बड़े मलक खान, चौधरी, वडेरे, नवाब, सरदार, जनाब रां फलां फलां, जनाब पता नहीं कौन कौन, जनाब आए मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, पता भी नहीं कौन कहां से आया और किधर चला गया। लेकिन एक बड़े सगीर का कदीम तरीन कब्रिस्तान है जिसको म्यानी साहब कहते हैं, लाहौर में मौजूद है। वहां एक कब्र जीती है जिस कब्र का नाम जनाब गाजी इल्मुद्दीन है, गाजी इल्मुद्दीन की कब्र। और जो हुजूर के लिए जी के गया, वरना जीना क्या जीना जो अपने लिए, क्या वो दुनिया जिसमें कोशिश ना हो दी के वास्ते, वास्ते वहां कुछ के सब कुछ यहीं के वास्ते। और कहते हैं जनाब
क्या वो जिंदगी जिसमें हुजूर की इश्क की बात ना हो, हुजूर से मोहब्बत ना हो। और उसने कहा झलिया कोशिश इत्थे करी जा रहे हैं, माल भी बना रहे हैं, प्लाट भी बना रहे हैं, दुकाना भी बना रहे हैं, जनाब सारा कुछ जा रहे हैं। कितनी जिंदगी जीनी, 50 साल 60 साल 100 साल, इस तो ज्यादा तो कोई नहीं। 250 साल जनाब 125 साल जी लेंगे, इस तो ज्यादा। उन्होंने कहा जिथे ताबदुल आबाद रहना और ता हशर कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, जब चलवा फरमा होगी तलत रसूलुल्लाह। कहता अगली तैयारी भी कर, जिथे पता नहीं कितनी देर लेटना, पता नहीं कितनी सदियां कितने हजार साल लेटना, कोई पता ही नहीं। कहता उसकी तैयारी करके भी जा। और गाजी इल्मुद्दीन ने जो फांसी की सजा अंग्रेजा ने छुड़ाई, तो गाजी इल्मुद्दीन ने क्या कि भाई जड़ा भी मैनू आखिरी मुलाकात वास्ते मिलन आवे और रोएगा नहीं। तो सारे आए, भाई भी आ गए, भाभियां भी आ गई, जनाब सारे आ गए, खानदान, खाला फुफियां मासियां मामे चाचे सारे आ गए। सारे मिलते रहे। जदों गाजी इल्मुद्दीन दी मां दी वारी आई ना, तो फिर मां तो मां होंदी ना। गाजी इल्मुद्दीन दी मां रो पई, तो गाजी नूं पता सी भी मां मेरी मां है। तो उन्होंने कहा झलिए माए रोंदी क्यों है? उन्हें कहा झली अम्मा रोंदी क्यों है? उन्हें कहा मैं रोवा नहीं, मेरा जवान साल पुत्र जनाब फांसी से चढ़ जाएगा। उन्हें कहा माँ जी बड़े पुत्र आए होंगे दुनिया ते, कोई जनाब बीमार होके दुनिया ते चला होएगा, कोई बुढ़ा होके मर गया जाएगा, कोई जनाब बुखार ना मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट ना मर जाएगा, किसी को सप लड़ेगा, कोई जनाब सैलाब मर जाएगा, कोई डूब के मर जाएगा, कोई किथे मर जाएगा। उन्हें कहा गाजी इल्मुद्दीन दी माँ, उन्हें कहा इल्मुद्दीन दी माँ जरा गौर ना सुन, तेरा पुत्र जा रहा हुजूर दे नां ते क़यामत तक जिथे इल्मुद्दीन दा नाम आएगा तेरा नाम ही आएगा। कहो जी मासी जिन्हें इल्मुद्दीन जैसे पुत्र नूं जन्म दिता सी। ते आज देखो सदियां बाद 1929 किथे ते 2023 किथे, तकरीबन सदी होने वाली, तकरीबन 4-5 साल का ही फर्क है। ते जनाब अज भी गाजी इल्मुद्दीन दी मां का नाम लिया जा रहा कि नहीं लिया जा रहा? हाँ, इकबाल कहता इकबाल ये किस केश का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। मैनू ऐ दसो दुनिया ते बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े, बल्कि सिकंदर आया जिसने पूरी दुनिया उत्ते हुकूमत की थी, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। दुनिया ते बिलाल बिलाल हो रही, ये क्यों हो रही? मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दशे ज़माना। हुजूर दी मोहब्बत वाला आ जाओ, हुजूर दी सुन्नत वाला आ जाओ। आज जनाब लोग शादियां करते हैं तो जनाब भूल जाते हैं। और जी जनाब ऐ जी खुशी का मौका, मैं क्या झलिया हुजूर ने भी खुशी मनाई। हुजूर ने अपनी 4 साहबजादियां दे निकाह किते, ए जनाब सुन्नत के मुताबिक किते। अपने हुजूर दी सुन्नत आज साढ़े वास्ते मौजूद है। मौला कायनात ने अपने दोवें शहजादियां दे हसनैन दे जनाब दोवें जहाना दे वाली होन यार, जनती जमाना दे सरदार होन, उन्हां दियां भी खुशियां मनाइयां। लेकिन खुशी वो नहीं होती जिस विच अल्लाह ताला और उसके रसूल नूं भुल दिता जाए। अल्लाह और उसके रसूल नूं भुल के जनाब खुशियां मनाइया जान। खुशी वही होंदी जिहड़ी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक बनाई जाए और उसके जनाब आमाल और उसके जनाब अहकाम के मुताबिक बनाई जाए। एक कड़ी खुशी जनाब इधरों नची जा रही हैं कौम दियां धियां भी, उधरों जनाब की होया जी स्टेज लग रहे हैं जी खुशी मनाई जा रही। मैं कहा झलिया जड़ी धी सफा ते मरवा के दरम्यान नस नहीं सकती, और शादियां के स्टेजों पर नच सकती। जड़ी जनाब धी जनाब तवाफे काबा करदे हो रमल नहीं कर सकती, और कौम की धी चौके और छक्के लाने ते जनाब स्टेडियम उत्ते नच सकती। हाँ, इकबाल कहता कि मर्द बेगैरत एक फर्द बेगैरत, मर्द बेगैरत एक फर्द बेगैरत, माँ बेगैरत एक जहां बेगैरत। कहता अगर किसी मुआशरे मर्द बेशरम हो जाए ना, बेहया हो जाए, तो फिर एक बंदा ही होता बेहया, लोग उसको तोए तोए कहते। कहता जे कोई खातून किसी मुआशरे की बेहया हो जाए तो फिर समझ नहीं पूरा जहान बेहया हो गया। और मेरे आका मौला ने फरमाया अल हया मिनल ईमान, हयात ईमान दोवें इकट्ठे ने। जिथे हया होएगा उथे ईमान जरूर होएगा। तो तुसी कोई ऐ नहीं देखोगे जड़ा बेईमान होएगा वो हयादार होवे। हुजूर ने फरमाया जिथे ईमान होएगा उथे हया होएगा, और जिथे हया होएगा उथे ईमान होएगा। हाँ, ऐ नहीं हो सकता कि हुजूर ने फरमाया दोवें चीज़ां इकट्ठियां रहंदियां, अगर इन्हां चो एक चीज़ चली जाए तो दोवें चली जाती। आज देखो ईमान गया ते नाल हया टुर गया कि नहीं टुर गया? ऐ जनाब बेहया, ऐ बेहयाई इस तो वड्डी केड़ी हो सकती कि फलस्तीन दे बच्चे और फलस्तीन दे अवाम और फलस्तीन दी कौम बैतुल मुकद्दस की हिफाजत वास्ते कट रही होवे ते इत्थे जनाब मस्त होके अपने महलात में सुते होन, किसी दे जनाब कान उत्ते जूं भी ना रहेंगे।
आखिर जनाब मौली साहब आप जिहाद की बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम मसवाक की बात भी करते हैं, हम कुर्ते की बात भी करते हैं, हम पगड़ी की बात भी करते हैं, हम मीठा खाने को भी सुन्नत कहते हैं। लेकिन उस वक्त कहते हैं जब फलस्तीन के जनाब मस्जिद अक्सा के ऊपर हुजूर का दीन के परचम हो, और जब ना हो तो फिर 36 पैबंद लगे हों, और जनाब बैतुल माल से एक सवारी लेकर अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेने के लिए बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर पहुंच जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक। और ले दे के तारीख से ना इतना है याद, हाँ किसी को कोई पता नहीं हम किसकी औलाद हैं और हम जा किस तरफ रहे हैं, और ज़माने ने हमारा हाल क्या कर दिया और लोगों ने हमारा हाल क्या कर दिया। जनाब कोई आपको फैशन के नाम पर, कोई आपको रसूमात के नाम पर, कोई आपको खुशियों के नाम पर, कोई आपको जनाब महल्लात और प्लाट के नाम पर आपका ईमान जनाब खींच के ले जाता है। और कायनात में अगर सबसे कोई कीमती चीज़ है तो वो मुसलमान का ईमान है, मुसलमान का ईमान है। और मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। और हमारा इमाम बता कर गया मोमिन हकीकत में वो है जो जनाब अमीरुल मुजाहिदीन की तरह हुजूर की खत्म नबूवत के लिए खड़ा हो जाए, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा हो जाए। आज अपनी इज्जत पर बात आई है तो जनाब कोई माफी देने के लिए तैयार नहीं। जनाब ना बच्चियों को पता है, ना खवातीन का पता है, ना घरों में छापे बाहर छापे। क्या हुआ जी? कहा हमारे बारे में बात की। मैंने कहा मलून तेरे बारे में बात की, तेरी हैसियत क्या? तेरा ये गुस्सा उस वक्त कहां था जब इमामुल अंबिया के बारे में बात हुई, जब हुजूर के दीन के बारे में बात हुई, जब कश्मीर लुट गया तेरा गुस्सा उस वक्त कहां था, जब फ्रांस ने खाके छापे तेरा गुस्सा उस वक्त कहां था। आज चौड़े होकर दिखाते हैं जनाब हमने ये कर दिया, और मैंने कहा ये तुमने कर दिया, तुम्हारा वक्त अब जनाब ये सारा कुछ आर्जी है। और बाबा जी कहते सन मुल उदो पै जाना जदों बंदे ने मिट्टी की कबर च लम्या पैना, पता लग जाना मुल उदो पै जाना। 10 मा कुंत तकूलु फी हक हाज़र रजुल, 10 दुनिया ते इन्हां दे बारे की कहंदा रहना सा। क्या की नहीं नहीं जी जदों साडी वारी आई सी ते असी बड़े जनाब चौधरी ते मलक ते खान होंदे सा, असी बड़े सिपा सालार ते जरनैल होंदे सा, असी बड़े सियासतदान ते मौलवी ते पीर होंदे सा, असी अपनियां पगड़ियां बचांदे रहे। असी आपने उन्हें क्या नहीं नहीं दस ना तेरी इत्थे पगड़ी दा मुल है, ना तेरे ना फीतियां दा मुल है, ना तेरी वर्दियां दा मुल है, ना तेरी सियासतां दा मुल है, ना तेरियां मुच्छां दा मुल है। 10 मा कुंत तकूलु फी हक हाज़र रजुल, 10 दुनिया ते इन्हां दे बारे की कहंदे रहंदे सा। ते साडे कोलों पुछणगे कि दसो इन्हां दे बारे की कहंदे सो, ते असी कहांगे सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। बल्कि साढ़े को पूछणगे ते कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं। और बाबा जी कहते सन असी तो कहना जरा रुक जाओ, ना पूछना मां जनाब मर रब्बो का मां दीनों का, ते बाबा जी फरमाते सन असा कहना जरा रुक जाओ, हुणे वो आ जांदा, जे वो आ गया ते मैं दस देंगा। हुजूर ने अल्लाह ताला ने